पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने हिंदी भाषा के दो भेद मौखिक और लिखित के बारे में पढ़ा था। आज हम हिंदी भाषा के विविध रूप मातृभाषा, बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। मातृभाषा दो शब्दों के मेल से बना है, मातृ और भाषा। मातृ शब्द का अर्थ होता है माँ। तो जो भाषा बच्चा अपनी माँ, पिता अथवा अपने परिवार के सदस्यों द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। यह भाषा बहुत ही सरल तरीके से वह सीख जाता है। राजस्थानी जो होते हैं उनकी मातृभाषा राजस्थानी होती है। पंजाब में रहने वालों की पंजाबी भाषा होती है। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसे यह स्थानीय भाषा में बोली जाती है। यह भाषा का सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। यह लिखित रूप में इसका लिखित रूप नहीं होता है। आगे है राजभाषा। भाषा जो है राज प्लस भाषा दो शब्दों से मिलकर बनी है। राज का अर्थ होता है सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। अर्थात जो भाषा सरकारी कामकाज में ली जाती है वह राजभाषा है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी ये दोनों भारत की राजभाषा हैं। अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र और भाषा दो शब्दों के मेल से बनी अर्थात देश की भाषा। भारत जो है बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती हैं, मगर जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। मानक भाषा क्षेत्रीय भाषाओं को एक रूपता देने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह मानक भाषा कहलाती है। इसे आदर्श भाषा भी कहा जाता है और यह भाषा का शुद्ध रूप होता है। शुद्ध भाषा के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह मानक भाषा कहलाती है। तो इस तरीके से हमने भाषा के विविध रूप पढ़े हैं। लिपि का अर्थ होता है भाषा को लिखने का ढंग। तो जो ध्वनि हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए जो ढंग काम में लिया जाता है, जिस वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि है, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि होती है, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन। व्याकरण शब्द का अर्थ होता है वी और करण शब्द से मिलकर के व्याकरण बना है। अर्थात जो भाषा को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे व्याकरण कहा जाता है। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना समझ सकते हैं। तो ये उदाहरण देकर के बताया, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। यह अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध तरीके से व्याकरण के द्वारा ही लिख सकते हैं। गाजर को काटकर खिलाओ।